हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। ठीक है। कुछ डाउनलोड्स हैं, कुछ लोगों के आंसर्स हैं, कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, कुछ व्यूवर्स के कि इतने दिन से ये हो रही है, लेकिन कुछ उनके फाइनेंशियल पार्ट में हो नहीं रहा है। वो कहने का मतलब है कि वो ना अधीर हो रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहने का। एक चीज़ ध्यान से सुनिए, चेंजेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस आपके इंटरनल सोल लाइफ पर्पस में भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर ही सेंटर्ड होकर मत रहिए। आपकी जर्नी सिर्फ मटेरियलिस्टिक पार्ट पर नहीं है। मैं मानती हूँ यार, लाइफ में जीने के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों का होना भी ज़रूरी है, मगर सिर्फ मटेरियलिस्टिक पार्ट पर चेंजेस नहीं। चेंजेस जब बोले जाते हैं तो उसको आप स्पिरिचुअल इंटरनल हीलिंग, नॉट एक्सटर्नल ओनली, इंटरनल हीलिंग को भी समझिए, इंटरनल पार्ट ऑफ चेंजेस को भी समझिए। जब आपको सीक्वेंस में नंबर दिखते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके एक्सटर्नल पार्ट पे चेंज होंगे, या कोई बोलता है कि ट्विन फ्लेम में आप मिलोगे तो लाइक ऐसा नहीं कि सब कुछ गुडी 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 सा होता है। नहीं, हर जर्नी, हर चेंजेस आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पेन, एक हैप्पीनेस से गॉन थ्रू होती है। उससे एक्सपीरियंस आता है जो आपकी सोल लेवल पर काम करती है। एक्सटर्नल लेवल की अपॉर्चुनिटी जो आपको लग रहा है कि नहीं मिल रही, इतने दिन से क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो आप अपने सराउंडिंग में चीज़ें ध्यान से देख नहीं रहे हैं, छुपी हुई है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई है, और अगर बहुत दिन से कुछ नहीं चल रहा तो कुछ दूसरे ऑप्शंस भी आ रहे हैं। प्लीज़ लुक एट दैट। ओके, चलिए हम यूनिवर्स और डिवाइन से आज आपके सवालों के आंसर्स भी लेंगे, और साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये इमोशनल लेवल में तो हर किसी को इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए आज मैं फिनांस से रिलेटेड लेती हूँ कि वो फिनांस के लिए वरीड हैं कि उनके फिनांस में कोई चीज़ें चेंज क्यों नहीं हो रही हैं, आज क्यों नहीं हो रही हैं पे क्वेश्चंस को लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द क्वीन ऑफ कप। ओके, मैं 4 कार्ड लूँगी पहले कि फिनांशियल लेवल में जो चेंजेस कुछ व्यूअर्स की लाइफ में नहीं हो रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं। चीज़ें आप ओके, चलिए मैं एक कार्ड्स और लेती हूँ और क्लैरिफाई करती हूँ। यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स के फिनेंशियल लेवल में चेंजेस नहीं दिख रहे हैं उनका वजह क्या है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके फिनेंशियल लेवल में जो चेंजेस नहीं दिख रहे हैं उनकी वजह क्या है। हे यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताएं, जो व्यूअर्स हैं उनके फिनेंशियल लेवल में चेंजेस जो नहीं दिख रहे हैं उसकी वजह क्या है। ओके, चलिए ओके, चलिए द बॉटम ऑफ द डेक है ओके। सिंपल और स्ट्रेट लफ्ज़ों में मैं आज बोलती हूँ, अभी करंट में आप मैनिपुलेट हो रखे हैं। किसी ने सपने दिखाए हैं या अपने ज़रूरत से ज़्यादा सपने देखे हैं, एक्सपेक्टेशंस उस पार्ट में रख रहे हैं जहाँ पे आपको नहीं रखना है, और उससे आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रही है। करंट में आपकी ये एनर्जी है। क्लियर? ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोला कि आपकी सिर्फ एक्सटर्नल नहीं इंटरनल चेंजेज होती हैं जो सोल लेवल की होती हैं, तो वो तो हो रही हैं। बहुत लोग जो हैं वो मई के इस पूरे मंथ में अपने आप को एक डिफरेंट लेवल पे स्टेबल कर पाए हैं। इंटरनली वो एक कामनेस की सिचुएशन में आए हैं, वो चीज़ों को समझने लगे हैं। उनकी जो समझ थी जो पास्ट की चीज़ों में, उनको उनका एक लेवल अप अचीव हुआ है। उनकी इनर फीलिंग जो हमेशा डिसबैलेंस रहती थी उसमें एक कूलनेस आई है, एक स्टेबिलिटी आई है। आप सेल्फ़ केयर की तरफ गए हैं। सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ लव तो बड़ा है इसमें, सेल्फ़ लव बड़ा है इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% क्लियर
आपकी जो को डिपेंडेंसी थी आपने उसको ओवरकम किया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत ज़रूरी थी। देखिए सोल की जर्नी में कोई डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ा बैरियर की तरह होती है और आपने उसको ओवरकम किया है। ओके, आपकी लाइफ में कोई फेमिनाइन ऐसी एनर्जी है, करंट में है, मैं करंट की ही ले रही हूँ, जो 100% सपोर्ट सिस्टम बनी हुई है आपकी। वहाँ पे आपको एक वार्निंग है कि अब सपोर्ट सिस्टम लीजिए, लेकिन आपको उस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, फुल डिपेंडेंट नहीं होना है। अपने आप पर फेथ रखिए। अगर वो सपोर्ट में आपके बनी हुई है, बना हुआ है, जो भी है, जो फेमिनाइन एनर्जी में है, उसको इक्वल कंपैशन आपको देना है, इक्वल सिंपैथी देनी है। आप ना ऐसे से महसूस करते थे कि सिचुएशन में ना आप बिल्कुल टाइड अप हैं। आप ना जब भी आप 4 लोगों में बीच में भी, या कभी कभी कुछ लोग तो अकेले में अपने आप को इतनी ज़्यादा डिमोरलाइज करते थे कि वो एनर्जी आपकी मैनिफेस्ट हो गई है। बुरा मत मानिएगा फ्रेंड्स, आपने खुद को, खुद की किस्मत को गाली दे देकर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया है। ठीक है, सिचुएशन आपने ये नहीं सोचा कि आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। किसी किसी की लाइफ में बहुत लॉन्ग जर्नी पर उनकी स्ट्रगल होती है और वो ये मान कर ही बैठ लेते हैं कि मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। भगवान ने ही ऐसा लिखा है। भगवान कुछ नहीं लिखता, आप अपने कर्मों से चीज़ों को लिखते हैं। या तो आप लिखवा कर लाएँ, इट मीन्स कि आपने वैसे कर्मा पास्ट में किए थे जो भी है, तो अभी फिर से उसको मैनिफेस्टेशन में डालने से अच्छा है कि आप अपने कर्मों से उसको ओवरकम करें और अपने कर्मों को चेंज। क्यों कहा जाता है कि भाग्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर्मा है? कर्मा आपके भाग्य को बदल सकता है। भाग्य क्या बना? भाग्य तो वही बना जो हमने पास्ट में कर्मा किए थे, उसके आउटपुट में हमारे भाग्य बने। तो अगेन आप कर्मा को करोगे तो इस साइकिल को सेटल डाउन कर सकते हो। अब भाग्य के भरोसे अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे और अगर प्रॉब्लम चल रही है तो प्रॉब्लम बढ़ेगी कि घटेगी? ऊपर से आप दिन रात अपने आप को ही कोसे जा रहे हो। लोगों पर ब्लेम करना, इट्स अ वेरी 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 बैड कर्मा। आप अपने किए गए स्टेप्स, अपने किए गए कामों पर नोटिस करो कहाँ मिस्टेक हुई, उसको ओवरकम करो आप। ठीक, मैं मानती हूँ लोगों ने आपको निगेटिविटी दी है, आपको आपकी प्रोग्रेस को बांधा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रोग्रेस को बांधने में सहयोग आपने भी किया है। ठीक है, आपको पता है कि जस्टिस आया है। ठीक, आप हर चीज़ को मॉनेटरी बेनिफिट पर ले रहे हो, थोड़ा इंटरनल बेनिफिट भी देगा। आपने जो ये पेन और पीड़ा झेली है उसमें आपका सोल लेवल पर क्या बेनिफिट हुआ है? कोई बेनिफिट नहीं हुआ। प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि सोल लेवल पर जस्टिस हुआ है, आप इन्हांस हुए हो। और पहले जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती थी वहाँ पे आप चीज़ें समझने लगे हो, अंडरस्टैंड करने लगे हो बेटर वे में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई इतना आसान नहीं होता है। ठीक, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम हुई है, मैं नहीं बोल रही नहीं हुई है, हुई है। ठीक है, लेकिन उसमें आपको कहा जा रहा है कि आपने जो अपना पर्सनल बिलीफ बढ़ाया है उसको बने रहिए। आप बार बार घूम फिर कर जाते हैं और पर्सनल बिलीफ को फिर से अपना डाउन करते हैं। आपने जो पास्ट में ट्रॉमाज और ये सारी चीज़ें झेलने के बाद हेरोफेंट की जो एनर्जी में आप आए हैं उसमें बने रहना आपका काम है, तभी आप विजडम को गेन करेंगे अपनी लाइफ में। आज आप बहुत इजीली बैठ करके रिलीजियसली लोगों को एडवाइस कर पाते हैं। पहले आसान था, पहले कर पाते थे आपको, पहले खुद आप कन्फ्यूज़न में थे, लेकिन आज आप कर रहे हैं। और ये रिलीजियस टच, ये रिलीजियस अवेकनिंग ने ही आपकी लाइफ में इनर विजडम को जन्म दिया है। तो आप तो ये प्लीज़ बोले ही नहीं कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक, अगर आप ये इस तरह से नहीं के सिचुएशन में करेंगे तो जो डिवाइन आप पे काम कर रही है उसके काम को कहीं ना कहीं आप ऑब्स्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हो क्या रहा है बताती हूँ। आप कर क्या रहे हैं? किसी से गाइडेंस मिलती है, सपोज़ मेरे कार्ड रीडिंग से मिलती है, किसी और से मिलती है, आप अपने आप को सरेंडर करते हैं डिवाइन को। ठीक, डिवाइन अपना काम करने लगती है, फिर आप उसमें अपनी नाक घुसेड़ते हैं। आप डाउट पे चले जाते हैं कि डिवाइन तो कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं होने वाला है। तो डिवाइन को कंफ्यूज करते हैं आप,
फिर वो आपको लपेट करके पिछले ट्रॉमेटिक सिचुएशन में ले जाती है। आप चाहते क्या हैं? लोगों को जो यूनिवर्सल पावर है उसको अपना काम करने दीजिए। आपने जो चेंजेस बने हैं उसको स्टेबल रखिए, अपनी विश्वास को दृढ़ कीजिए। मैं बोलिए दृढ़ कीजिए, अपने इनर ट्रुथ में जाइए। जब भी चार लोगों की बातों को सुनकर जब आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं ना, अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट में, तो अपने अंदर के विश्वास को सुनिए, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिए। सेल्फ डिसिप्लिन छोड़ेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। सेल्फ डिसिप्लिन में आइए, आपने जो अपने रूल रेगुलेशन बनाए हैं अपनी लाइफ को, उसको फॉलो करते रहिए। 4 दिन मंदिर गए, आज भगवान ने सुना नहीं, हमने जो मांगा था हमें दिया नहीं, तो 5वें दिन हम नहीं गए। कैसा विश्वास है ये आपका? विश्वास ऐसा होता है कि गला भी कट रहा है तो भी मुझे विश्वास है कि बच जाना है, और मानिए ये होता है। आपको हर बड़ी बड़ी मुसीबत से भी बचाया जा रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं है, देखिए उठाकर, और वो ऐਵੇਂ ही नहीं होता। आप बचकानी हरकतें करने लग रहे हैं, फील अपने बचपन की एनर्जी को उठाइए। सन जो है आपकी लाइफ में ब्राइटनेस लेकर के चमक रहा है, फील कीजिए उसको। अगर आपको एक्सटर्नल नहीं दिख रहा है तो इंटरनल देखिए। कुछ लोगों तो एक्सटर्नल भी दिख रहा है, उनको मॉनेटरी बेनिफिट भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। और अभी जो काम आप कर रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है, नई काम को जो शुरू किया है अराइज हो रही है, वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस देकर जाएंगे और वो चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी और आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ चले जाएंगे। कुछ लोगों ने तो दृढ़ संकल्प करके यूनिवर्स पर, डिवाइन पर भरोसा करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लीजिए, काम कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन रिस्क लेने का ये मतलब नहीं है कि अपने आप को बस ख़त्म ही कर देना है, वो भी नहीं करना है। आस पास की जो भी काम कर रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको अपनी न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ना है। ओके, यूनिवर्स का फेथ आपको कभी गिरने नहीं देगा, इतना जानिए। बड़ी बड़ी मुसीबतों से अभी के टाइम में आप बच रहे हैं, और ये जैसे जैसे 6 की तरफ जाएगा, 6 to 9 की तरफ, जो लोग नेगेटिव हैं उनकी एनर्जी नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा बढ़ जानी है, और जो पॉजिटिव है उनकी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जानी है। और एक बात, 6 पोर्टल से बहुत सारी चीज़ों का एंड होगा, नई चीज़ें स्टार्ट होंगी, तो गेट रेडी फॉर दैट। और हर न्यू बिगनिंग नए चैलेंजेस लेकर आती है। ओके, आपकी लाइफ में जो लोग हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इमोशन में जाकर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सारे लोगों को, मैं ये नहीं कह, इमोशन में आकर जिन पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, ओवर ट्रस्ट कर रहे हैं, गाइडेंस आई है कि आप रीचेक करें, इल्यूजन में ना रहें। अगर आप उनमें कुछ प्रॉब्लम है, गड़बड़ है, और जो चीज़ें डेथ हो चुकी हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, या तो न्यू स्टार्ट होगा, या अगर वो पहले से की चीज़ें रिवर्ट हो रही हैं तो पहले की सारी चीज़ें वॉश आउट हो जाएंगी। कहने का मतलब क्लियर मैं बोल देती हूँ कि जिनके भी पार्टनर ने पास्ट में डिच किया था वो या तो कम्प्लीटली चले जाएंगे, और अगर वो लौट कर आएंगे तो अब वो कम्प्लीटली नई एनर्जी में होंगे। मगर आपने जो पास्ट के लेसन्स लिए हैं उस पे बने होकर आगे की जर्नी स्टार्ट करनी है, आपको नहीं रिवर्ट होना है, क्योंकि आपने जो अपने आप को हील किया है उसकी हीलिंग में बहुत टाइम गया है, यूनिवर्स का भी बहुत एनर्जी गई है। तो एक ही चक्र में घूमते रहने से अच्छा है कि आप आगे बढ़िए। हाँ, वो कोशिश करेंगे कि पहले की चीज़ों को रिवर्ट करें, बट आपको करना नहीं है। नेगेटिव नहीं हो रहा है। अगर आप इस इमोशनल एनर्जी में जाएंगे, क्योंकि अभी इमोशन हाई होंगे, ठीक, और नेगेटिव पैटर्न फिर रिपीट हो जाएंगे। फियर नहीं, ट्रस्ट कि वो चीज़ें जा चुकी हैं, दैट विल नेवर कम बैक अगेन इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये आज की एक रीडिंग एक वार्निंग भी है, और उन लोगों के लिए एक डायरेक्शन भी है जो कंटिन्यूअस सोच रहे हैं कि उनके मटेरियल पार्ट में कुछ गेन क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, आप बैठे रहिएगा तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, करना पड़ेगा, करिए, ट्रायल एंड एरर स्टार्ट कीजिए, न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़िए आगे।
यूनिवर्स आपके लिए आपके हिस्से की चीज़ लेकर खड़ी है। देखिए, जो लोग भी नए ऑफ़र की उम्मीद कर रहे थे उनको नया ऑफ़र मिलने वाले, नया अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अपने टारगेट पे बने रहिए, इस इमोशन में नहीं जाना। इमोशनल डिसबैलेंस तो होंगे क्योंकि एनर्जीज़ की शिफ्टिंग बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखिए, वही कॉन्फिडेंस आपको करेज देगा और ये करेज आपको विनर की तरह बनाकर खड़ा करेगा। देखिए, सी, आप बैलेंस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कितने लोगों में बैलेंसिंग एनर्जी थोड़ी स्टेबल हुई है इस मंथ में, पूरे मंथ में, और ये आगे और स्टेबल कर जाएगी। और जो लोग स्पिरिचुअल लाइन में हैं उनकी एक नेक्स्ट लेवल की अवेकनिंग होने वाली है। ठीक, लेकिन हाँ, जो लोग नेगेटिव हैं उनकी नेगेटिविटी बढ़ेगी, और जो भी लोग नेगेटिव हैं और दूसरों पर नेगेटिव पार्ट में जुड़े हुए हैं उनकी तो लगने वाली है ओपनली। पास्ट में मुड़ मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए। पास्ट में मुड़ के बैठ देखिएगा तो ये एनर्जी आपका इंतज़ार कर रही है, वापस आ जाएगी आपकी लाइफ में। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी और आप वो फिर से वो गलती नहीं दोहराएंगे जो इमोशन में आकर आपने पास्ट में रिपीट करते रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए और प्लीज़ गाइडेंस के अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए, क्योंकि लर्निंग ही लाइफ का मेन पर्पस है। ठीक है, अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।